हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आइए एनालिसिस कर लेते हैं किस तरीके से निफ्टी में हमारा जो है आज का ट्रेड था, किस तरीके से हमने कल लेवल आपको बताया था अपने एनालिसिस में। जैसे इसको हमने मूव किया है नीचे से ऊपर, पहले हमने इसको ये रेंज यहाँ पे लगाई थी, लेकिन अभी हमने इसको ऊपर किया है। अभी आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। आप आपके लिए अब सबसे पहली बात तो बाइंग जोन नीचे का ये लेवल रहेगा 18,200 का। यहाँ पे रेंज हम लगा देते हैं आपके सामने। और देखिए, जो हमने कल रेंज लगाई थी, मार्केट कहीं ना कहीं उसी पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गई, लेकिन क्लोजिंग हमारी रेंज के अंदर ही थी। इसने 5 मिनट के जो हाई बन रहा है, 5 मिनट और 15 मिनट के हाई, इसको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक ना करने के कारण मार्केट नीचे आई। देखिए, रेंज से आने के बाद मार्केट ने प्रॉपर रिटेस्ट किया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद जो हमारा बढ़िया, बहुत बढ़िया नीचे के लिए टारगेट मिला हुआ, अगर आप ध्यान से देखिए, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे गई, फिर रिटेस्ट हुआ इसी रेंज पे जो हमने लगाया था कल। फिर मार्केट इतना बढ़िया नीचे आई 18,200 तक। मतलब अगर आप मूव देखेंगे तो 18,300 से लेके 18,200 तक का टारगेट आपको मिला। और कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाने के बाद इस लेवल के बाद बहुत बढ़िया रिकवरी जोन आया, मतलब रिकवरी आई। और आप देखेंगे कि 18,335 के आसपास मार्केट ने जाके क्लोज किया हुआ है। अब देखिए, इसमें किस तरीके से कल हम आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चारा अभी मौके पे है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास आ जाए, जो हमारा सेल रेंज है। मार्केट कहीं ना कहीं जैसे अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पे ओपन होती है, ऊपर जाने के बाद कोई एक निगेटिव कैंडल बनाए या कुछ प्राइस एक्शन बनाए, तो उसका हाई और लो मार करके उस रेंज का हम कहीं ना कहीं आज 18,300 का लेवल, जो 18,300 की एक रेंज है, यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट आने के बाद इसको भी ब्रेक करके रीटेस्ट करती है तो 18,275 और 18,250, उसके बाद 18,200 का टारगेट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है 18,350 और 18,300 के ऊपर, इस 50 पॉइंट के रेंज में, तो इसका एक रेंज बनने दीजिए। हाई लो मार्क करके एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर ऊपर जाती है मार्केट तो आपका टारगेट 18,400 18,380 का रहेगा, कुछ इस सेल जोन के आसपास। अगर मार्केट यहाँ आने के बाद इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके प्रॉपर ऊपर जाती, जैसे इस रेंज के नीचे आके मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद नीचे गई, तो आप यहाँ ट्रेड आराम से ले सकते थे। आपको 40-50 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे मिला होगा। और अगर ऊपर, जैसे अगर आप ऊपर के साइड में देखेंगे तो ऊपर जाती है, तो आपका दूसरा टारगेट 18,450 और 18,500 का टारगेट रहेगा, ये ऊपर के लेवल पे। अगर सपोज दैट मान लीजिए इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बनाने के बाद नीचे के लिए मूव करती है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा नीचे का यही रहेगा, ये बाइंग जोन हमारे लिए रहेगा। उसके बाद दूसरा बाइंग जोन हमारे लिए ये रहेगा। अभी ये नीचे का रीटेस्ट नहीं हुआ है, ये बाद में आएगा, इसके लिए अभी आप टेंशन मत लीजिए। आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम आप ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, हमने जो लेवल लगाया था, मार्केट उसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद उसको टारगेट टारगेट दिया। आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हुई, मतलब ओपन यहाँ पे हुई, उसके बाद नीचे क्लोजिंग आई, फिर वो मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आया। कुछ इस तरीके से पैटर्न बना। और पैटर्न को ब्रेक करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, नीचे ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद कितना बढ़िया टारगेट आपको मिला। मार्केट नीचे आई, फिर रिटेस्ट किया इसी लेवल पर। रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट नीचे गई, दोबारा ये डब्लू पैटर्न रिटेस्ट करने के बाद जो हमारा एक रेंज हमने बनाया था, बाइंग रेंज, उसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट और नीचे गई, 43,400 पे सपोर्ट लेके मार्केट ने इतनी बढ़िया रिकवरी दी है। कहीं ना कहीं आप देखिए, जो हमने रेंज बनाया था, मार्केट ओपन हुई, ऊपर जो हमने एक रेंज बनाई थी, उस रेंज पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, उसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे गई। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक रेंज यहाँ पे ड्रा है और उसके बाद नीचे रेंज ड्रा हुई है, मतलब बनाया गया हुआ है। मार्केट अगर रिटेस्ट करके नीचे जा रही है तो कहीं ना कहीं ये रेंज आपका दूसरा टारगेट रहेगा। अगर इस रेंज को भी ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे जा रही है, जो आपकी तीसरी रेंज लगी हुई है, ये तीसरा रेंज आपका टारगेट रहेगा। और मार्केट देखिए, तीनों रेंज को जो है मार्केट ने टारगेट हिट किया। हिट करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं 43,400 के आसपास से रिकवरी आई, और मार्केट कल के क्लोजिंग के आसपास 3 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। 43,681 की क्लोजिंग आई है मार्केट में, 3 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज दिया हुआ है, ये देखिए।
अब देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि अब आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये लेवल है इसको हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, और जो हमारा नीचे का लेवल है इसको अभी रहने देते हैं। अब हमारे लिए जो बाइंग लेवल हो जाएगा वो 43,850 और 43,400 हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास। देखिए आपके सामने हम मार्क कर रहे हैं, आप भी इसको अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो रीटेस्ट लेवल रहेगा वो ये रहेगा, जो हमने अभी डॉट डॉट लाइन लगाई हुई है, ये वाली लाइन रीटेस्ट लाइन हमारी रहेगी। और हमारा जो ऊपर साइड का टारगेट रहेगा वो यही रहेगा अभी, क्योंकि मार्केट ने अभी यहाँ पे एक बार इसको रीटेस्ट किया है, दोबारा हमारा फिर यहाँ पे टारगेट आ सकता है। दूसरा टारगेट जो हमारा हो सकता है वो ये रहेगा, जैसे मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ, 43,830 का जो है हमारा ये पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट मान लीजिए सपोज दैट कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास ओपन होती है, जो हमने रेंज लगाई हुई है, रेंज में ओपन होने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बनाने के बाद मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद हल्का रीटेस्ट करने के बाद जाती है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा 43,850 का रहेगा। दूसरा टारगेट जो है 43,900 का रहेगा, लेकिन 43,900 कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सेल जोन है। 43,900 और 44,000 का जो ट्रेड रहेगा वो सेल जोन के लिए रहेगा, क्योंकि मार्केट में वहाँ सेलिंग आ सकती है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि उधर जो है आपको ट्रेड ना करना पड़े, क्योंकि उधर आप कॉल साइड का ट्रेड मत लीजिएगा। अगर मार्केट सपोज दैट मानिए कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद किसी एक रेंज में 100-150 पॉइंट के रेंज में फंस जाती है, तो वहाँ आप ट्रेड मत करिए, कहीं ना कहीं मार्केट को ब्रेक करने दीजिएगा। मार्केट या तो ऊपर ब्रेक करे या तो नीचे ब्रेक करे, तभी ट्रेड करिएगा। और ऊपर ब्रेक करेगी तो आप जो कैंडल ब्रेक करेगी उसका हाई लो मार करके उसका लो एसएल हो जाएगा, ऊपर आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर मार्केट नीचे के लिए निकलती है तो ऊपर उसका एसएल हो जाएगा, नीचे आपकी एंट्री हो जाएगी। और सबसे पहला टारगेट आपका 43,850, और मार्केट वहाँ से ब्रेक करने के बाद 43,750 और 43,700 का टारगेट, 3 टारगेट आपको ऊपर से रिकवरी के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो मेरा व्यू बन रहा है वो यही बन रहा है कि अगर मार्केट 43,700 के लेवल को कुछ यहाँ इस रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर हल्का से यहाँ रीटेस्ट करके इसको ब्रेक करती है, तो आपको 43,750 43,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बहुत आसानी से आपको ये मूव देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट आपको 43,900 का देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं हमारे सेल जोन के पास आने के बाद कोई निगेटिव कैंडल बनाती है कुछ इस तरीके से, तो इसका हाई लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई लो मार्क करके नीचे के लिए डाउन साइड के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। 43,850 43,750 और 43,700 का टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होने के बाद कुछ इस रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं नीचे के लिए मूव करती है, तो जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है मार्केट यहाँ रीटेस्ट करने के बाद अगर इसको ब्रेक करेगी नीचे, तो आपको 43,500 और 43,450 का टारगेट नीचे की साइड देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको बहुत बढ़िया निगेटिव साइड मूव देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं फिर एक बाइंग जोन में आ जाएगी, यहाँ से कहीं से भी रिकवरी आ सकती है मार्केट में, मतलब 43,500 से भी रिकवरी आ सकती है, 43,450 से आ सकती है, 43,400 से आ सकती है। वहाँ से रिकवरी देगी तो आपको बहुत बढ़िया मूव फिर 43,650 और 43,700 का टारगेट देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं, हमने वीडियो के कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और एनालिसिस आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।